स्टोरी कवरेज टीम पठान सोफियान गुलबर्गा कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कारगी तालुका खाजी मसूद अहमद, मेरे से बात हुई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम तारीख पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम दरगाह हज़रत बादशाह कादरी कालगी में मौजूद हैं। ये मस्जिद है। थोड़ा अस्सलाम वालेकुम। कालगी की बादशाह कादरी की स्टोरी कलेक्ट करने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कारगी तालुका खाजी मसूद अहमद, मेरे से बात हुई थी दरगाह के ताल्लुक से खान साहब से। उनकी हिस्ट्री कवर करने के लिए हजरत इशाक शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कालगी तालुके में लक्ष्मण नायक तांडे के पास है। उसकी हिस्ट्री कवर करने के लिए हमारे खान साहब जो आके यहाँ पे तकलीफ उठाए, उसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ। इतना है कि वक्त। स्टोरी कवरेज टीम पठान सोफियान गुलबर्गा कर्नाटक। आज कर्नाटक स्टेट गुलबर्गा जिला में कलगी तालुका की मशहूर दरगाह हाजी उल हरमैन हजरत सैयद इसहाक हुसैनी चिश्ती कादरी, जिसे लोग दरगाह बासा कादरी के नाम से जानते हैं। यह दरगाह कालगी लक्ष्मण नायक टांडा के पास पहाड़ पर मुकीम है। आपका ताल्लुक सादात नैयत से है। आपको हाजी उल हरमैन मर्ज अल बहरीन इसलिए कहते हैं कि आपके पास दो सिलसिला जामा होते हैं। एक सिलसिला चिश्तिया है और दूसरा कादरिया है। चिश्तिया सिलसिले में आप हजरत बुरानुद्दीन जन्म के खलीफा हैं। कादरिया में आप हजरत सैयद सुजाउद्दीन कादरी के खलीफा हैं। आज भी आपके सिलसिले का फैजान जारी है। यह बात बहुत मशहूर है कि जब आप पर तलब हक और हुसूल का मारिफत खुदा का जज्बा बहुत कवी हुआ तो आप हरमैन शरीफेन तशरीफ ले गए और वहां मस्जिद नबवी में 12 साल तक हाजियों की खिदमत अंजाम दी। एक दिन नबी अकरम आपके ख्वाब में तशरीफ लाए। हजरत ने अपनी ख्वाहिशात का नबी अकरम से इजहार किया तो हुजूर अकरम ने फरमाया कि तुम हिंदुस्तान के बीजापुर जाओ और बुरानुद्दीन के हाथों बैत कर लो तो तुम कामयाब हो जाओगे। चुनाचे जैसा ख्वाब देखा आपने वैसा ही किया। हजरत सैयद इसहाक हुसैनी चिश्ती कादरी का शुमार हजरत के खास खलीफाओं में होता है। आपके बहुत से खलीफा हैं, जिनमें एक खास खलीफा और जानसी हजरत सैयद मखदूम राजू मोहम्मद बुरानुद्दीन हुसैनी राजी नवाज हैं। इनका बारगाह मुबारक कलगी से करीब नागुरा के तालाब में है। आप बीजापुर के मशहूर बुजुर्ग सूफी मौलाना हबीबुल्ला बीजापुरी के मामू हैं। हजरत सैयद इसहाक हुसैनी चिश्ती कादरी ने 1018 हिजरी में वफात पाई और कलगी पहाड़ पर आपकी बारगाह मुबारक है। आपकी मजार कर्नाटक सरकार के गेजेट में रजिस्टर्ड है। आपके मजार के पास एक मस्जिद है जिसे दरगाह की मस्जिद कहा जाता है। हजरत सैयद इसहाक हुसैनी चिश्ती कादरी के बारगाह में जायरी हजारों की तादाद में आते हैं। आपके पहलू में आपकी अहलिया की भी मजार है। हजरत सैयद इसहाक हुसैनी चिश्ती कादरी की बारगाह में संदल गुलाम नबी वल्द गुलाम दस्तगीर काजी के घर से निकलता है और हर साल ही नहीं बल्कि ज्यादातर वक्त से संदल इन्हीं के घर से निकालते हैं। हजरत सैयद इसहाक हुसैनी चिश्ती कादरी के मुतल्लिक तफसील में एडवोकेट मोहम्मद अली, काजी मसूद अहमद कलगी, इब्राहिम पासा, मुनीर बैग, इमरान काजी और शेख मोदीन मौजूद रहे। स्टोरी कवरेज टीम पठान सोफियान गुलबर्गा कर्नाटक स्टेट। देख रहे हैं आधे से ज्यादा सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं। अभी दरगाह को जाना बाकी है। ऊपर दरगाह है। थोड़ा मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से रोड भी बताइए। जैसे कि आपको बता दिया जा रहा है
यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर जाना है। सीढ़ियाँ चढ़कर अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, देखने वाले लोग जब दूर से देखते हैं, तकरीबन 5 से ज्यादा किलोमीटर पर आप रहेंगे कालगी से, तो आपको दरगाह शरीफ आप दूर से देख सकते हैं, उतनी ऊंचाई पर है। गुलबर्गा की रोशनी भी दिखती है शाम के टाइम में। तो ऊपर से मुनीर साहब का कहना है कि ऊपर ठहर के देखें ना, गुलबर्गा का रोशनी दिखता पूरा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सीढ़ियां चढ़कर जो है अब ऊपर जा रहे हैं। कितने लोग यहाँ के मानने वाले हैं, क्या क्या यहाँ की तफसील है, तो हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। कितनी सीढ़ियां हैं यहाँ पर लगभग, और दरगाह का पूरा नाम क्या है? बादशाह खादरी के नाम से जो है दरगाह जानी जाती है, लेकिन असल नाम क्या है? हजरत का नाम हाजी सैयद इशाक चिश्ती बिन अबू बकर है। जनाब यहाँ से असल तो सऊदी अरब से तशरीफ फरमा है, और असल इनकी इसमी ग्रामी हाजी सैयद शाह इशाक हुसैनी बिन अबू बकर है। हाजी साहब का, जनाब का, कट करके ऊपर बोलिए, आपको यहाँ नहीं होता बोले आपको लम्बा था ना, बोलने में जरा ये हो जाता है, ऊपर बोलेंगे बस है। ये देखिए ऊपर यहाँ तक आए। हेलो बोलो, एक मिनट। सब आप लोग के आप देख रहे हैं कि हम 300 से ज्यादा सीढ़ियां थे, 365 तो 365 सीढ़ियां यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर एंट्रेंस है, ये कमान है, यहाँ से आप लोग जो है दरगाह में एंटर हो सकते हैं। ये पीछे देखिए कितनी ऊंचाई पर यह दरगाह है। चप्पल जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद अली साहब, मुनीर बेग साहब, और यहाँ के इमरान खाजी साहब और मोइन शाह जी, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि यहाँ से एक व्यू देखिए कि कितनी ऊंचाई पर दरगाह है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम तारीख पर काम कर रहे हैं, हिस्ट्री पर काम कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं कालगी तालुके में, जो कि लक्ष्मणनाथ टांडा है। तो मेरे साथ आज मुनीर साहब मौजूद हैं, इब्राहिम साहब मौजूद हैं और वकील साहब मौजूद हैं, जो दरगाह हजरत बादशाह खादरी की तफसील बताएंगे कि यहाँ की तफसील क्या है। यहाँ के तकरीबन जो है 300 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। ये पहाड़ पर दरगाह हैं, जो काफ़ी मशहूर है। इधर कालगी, चिंचोली, गुलबर्गा शहर तक जो है काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हैदराबाद नज़दीक इलाकों से। ऊपर चलकर पूरी तफसील मालूम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली एडवोकेट साहब, आपने यहाँ की तफसील बताने के लिए सज्जद नशीन से भी बात की जी। दरगाह का पूरा नाम और किस नाम से दरगाह जानी जाती है जी, और आप जो है क्या क्या तफसील बताएंगे, कितनी तफसील हम लोगों को बता सकते हैं, जैसे कि हम तारीख पर काम कर रहे हैं जी। तफसील बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हजरत आला के इसमी ग्रामी सैयद शाह इशाक हुसैनी बिन अबू बकर है। जनाब को, हजरत को हाजी उल हरमैन मर्ज अल बहरीन कहते हैं। अल बहरीन कहने का वजह यह है, मतलब यह है कि इनके पास दो सिलसिले मिलते हैं, दो सिलसिले आपस में मिल जाते हैं इनसे। हाजी इशाक साहब चिश्ती और खादरिया सिलसिले। चिश्तिया सिलसिले में हजरत ने बीजापुर के जनाब
बुरहानुद्दीन जानम के खलीफा हैं। खादरिया सिलसिले में हजरत आला बीजापुर के ही शुजाउद्दीन खादरी के खलीफा हैं। जैसे कि कितने साल से हजरत यहाँ पर आराम फरमा रहे? वैसा तो हमारे जो जानसीन साहब जनाब से मालूमात है, मैंने मालूम किया कम से कम 450 साल पहले से या फिर 400 450 साल पहले से हजरत ने यहाँ से एक बात तो बहुत मशहूर है कि हजरत ने मदीना शरीफ में, सऊदी अरब के मदीना शरीफ में हाजियों की 12 साल तक मुसलसल खिदमत की। हाजियों की और वहाँ के मुसल्लियों की, जो भी मदीना और मक्का मुनव्वरा में आते जाते हैं, हरमैन शरीफैन में तकरीबन 12 साल तक खिदमत की। एक बार उनके ख्वाब में, हजरत के ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बशारत होती है। ख्वाब में इनसे, उस ख्वाब में हजरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद करते हैं, उनका मकसद जाहिर करते हैं। तो हजरत ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत से कहते हैं कि आप सीधे यहाँ से हिंदुस्तान के बीजापुर चले जाओ। बीजापुर जाकर के बीजापुर में रहने वाले हजरत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारत में अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत को अपने ख्वाब में बताया कि आप सीधे यहाँ से बीजापुर जाओ, बीजापुर में सैयद साहब बुरहानुद्दीन जानम से आप बैत कर लो, अपने मकसद में आप कामयाब रहोगे, अपने मकसद को आप पाओगे। तो वहां से मदीना शरीफ से हरमैन शरीफैन से मदीना शरीफ से सीधा उन्होंने हिंदुस्तान के बीजापुर आए। बीजापुर आकर के बुरहानुद्दीन जानम से खिलाफत ले ली और अपने दीन के खातिर में कालगी शहर के, बीजापुर से सीधे कालगी आकर के अपने मुरीदिन के साथ, अपने अहलिया के साथ, अपने फैमिली के साथ इस जगह कालगी शहर के इस पहाड़ के पर आकर के अपने दीनी तालीम और मारिफत की तालीम यहाँ पर जाहिर की। तो सारे यहाँ के अतराफ रहने वाले तमाम मुसलमानों को दीन की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यहाँ पर दिया। यहाँ इनके इतने मुरीदिन हैं, यहाँ से कालगी से चेन्नई, बेंगलुरु, केरला, हैदराबाद और रिवर्स यहाँ से यहाँ के इनके मुरीदिन और मदीना, सऊदी अरब, तमाम बाहर मुल्क में भी इनके मुरीदिन हैं। कितने संदर अब तक हो चुके हैं यहाँ पर? जनाब यहाँ से इनका वफात सन 1018 में हुआ है। तब से लेकर कब तक कम से कम 450 का वक्त संदल हुआ है। इस बार भी फरवरी के महीने में हजरत का संदल यानी कि उर्स मनाया जाता है। जी उसके अलावा करामतें क्या क्या है? लोगों में जिस तरीके से खास लोगों का मानना रहता है, जी ऐसी क्या चीज है जिससे जो है लोग मानते हैं? जो भी जाहिरीन यहाँ पर अपने सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, सच्चे दिल से यहाँ आता है, अपनी मुराद को पा लेता है। ये इसलिए इतना मशहूर है बाबा की करामत कि कोई भी यहाँ से अपने खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पे और एक मजार है, ये जी हमें मालूम है कि ये जो मजार शरीफ है हजरत आला की बीबी अहलिया बी फातिमा के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका जो है यहाँ पर उनकी मजार बनाई गई है। जी बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आप दरगाह के ऊपर आएंगे तो बिल्कुल ही बाजू जो है हजरत के अहलिया का मजार शरीफ है। करामत आपने बता दी, तो कितने मुरीद जो है दरगाह के यहाँ पर हैं? ऐसे कितने मुरीद हैं? जैसे कि लाखों में मुरीद होते हैं। हाँ, बेशक बिल्कुल, लाखों में, हजारों में, लाखों में हजरत के मुरीदिन हैं। हैदराबाद शहर में है, कालगी में है, जैसे कि मैंने बताया महबूब नगर है, और इनके खास मुरीद में से नंबर लाखों से है। मैं ये तादाद, पर्टिकुलर तादाद में नहीं बता सकता, लेकिन लाखों में इनके मुरीद है। ये हमें मालूम है कि इनके सिजरा शरीफ में टीपू सुल्तान अलैहिस्सलाम भी इनके मुरीदिन में से आते हैं।
फिर एक बात यहाँ पे जितने कालगी के लोग हैं, यहाँ के सज्जदे कहाँ पर रहते हैं जी और यहाँ की देख रेख कौन कहते हैं, और क्या ये दरगाह जो है वक्फ गैजेट में शामिल है या नहीं? जी बिल्कुल जी। हजरत के जानशीन हजरत सैयद शाह राजू मोहम्मद बुरहानुद्दीन कट्टा नवाज के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी बारगाह करीबी कालगी से करीब मागांव की तरफ कालगी से करीब नागुरा शरीफ में है। इनके खास खलीफा है और जानशीन है। इनके साथ साथ उनके जो आल औलाद में से हैं सैयद सिराजुद्दीन कट्टा नवाज इनके जानशीन में से हैं। और लोकल में खिदमत हर साल यहाँ से हमारे गांव के खाजी साहब के मकान से गुलाम नबी खाजी दस्तगीर साहब से मकान से संदल निकलता है। और हिंदू मुस्लिम सभी कौम के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी भी मजहब के, तमाम मजहब के लोग इनके चाहने वाले हैं। सब लोग यहाँ पर अपने सिफात के लिए, अपने क्या बोलते हैं, अपने तकलीफ की दूर करने के लिए, अपनी मन्नत को लेकर के यहाँ पर आते हैं अपने और फैज पाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी मालूमात हमने यहाँ से हासिल की। और एक चीज़ देखी जाती है कि 11वीं होती है, संदल किस तारीख होता है, 11वीं यहाँ पर की जाती है या सिर्फ संदल और उर्स किया जाता है यहाँ पर? जी संदल हर साल फरवरी के महीने में होता है। और दूसरा दिन जो चिराग होते हैं, चिरागा के दिन यहाँ पर क्या है, अपना ये जो आपने बताया जो 11वीं शरीफ है, जो यहाँ पर दंगल करके लोगों को खाना पीना, जो भी जाहिरीन आते हैं, जो भी मन्नती लोग आते हैं, उनके लिए ताम का इंतजाम किया जाता है। बिल्कुल। और यहाँ पर मस्जिद की आपने बात की थी। जी जी। यहाँ से वफात से, हजरत के वफात से पहले, जैसा कि मैंने बताया 450 पहले बीजापुर से यहाँ पर आए और आके इस पहाड़ पर बसे, अपने दीन और तबलीग की दावत का काम करते हुए अपने यहाँ पर अपने एक छोटी सी मस्जिद बनाए। इस मस्जिद में इबादत करते थे। लेकिन यहाँ पर काफी साफ सफाई की जरूरत यहाँ पर लग रही है। जी, जैसे कि आपको बता दें कि ये मस्जिद है जी। कब यहाँ पर नमाज अदा की जाती है पूरा? हजरत आला के दौर में यहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती थी, लेकिन ये गांव से दूर रहने की वजह से उर्स के दौर में संदल चिराग उर्स जो भी होता है यहाँ पर नमाज होती है, उस टाइम पे यहाँ बराबर यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। बिल्कुल। आप लोगों ने देखा हमारे साथ मोहम्मद अली एडवोकेट साहब थे, मुनीर बेग साहब थे, इब्राहिम पाशा साहब थे और यहाँ के इमरान साहब, मोइन साहब, ये सभी लोग थे। तो काफ़ी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का भाईचारा नज़र आता है। पार्ट 2 में हम वो तफसील बताएंगे। बंजार समाज की जास्ती मेहनत है। बिल्कुल। हम दरगाह हज़रत बादशाह कादरी कालगी में मौजूद हैं। ये मस्जिद है। थोड़ा आपको मस्जिद मैं बता दूं, थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर आकर मस्जिद बताएं। लगभग कितने साल पुरानी ये मस्जिद है? हजरत के विशाल से पहले से 450 साल पहले से, यानी कि 400 साल से ज्यादा हो गया। इस मस्जिद का स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से मस्जिद को बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मस्जिद ये 450 साल से ज्यादा हो गया, 500 साल के करीब। आपको ये मस्जिद बता दूं, अस्सलामुअलैकुम। कालगी की बादशाह कादरी की स्टोरी कलेक्ट करने के लिए गुलबर्ग से पठान साहब की टीम आ गई थी। ये कालगी के पूरे कम्युनिटी के पूरे मुसलमान नौजवान पूरे साथ दे के उनको शुक्रिया अदा करते हैं।